हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संकेत ट्रैवल्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एवीएल ट्री को, जैसा कि मैंने यहाँ पे टाइटल मेंशन किया हुआ है। और इसका यूज जो होता है वो हाइट अनबैलेंस ट्री जो होती है डेटा ट्री के अंदर, उसको बैलेंस करने के लिए हम एवीएल ट्री का यूज करते हैं। यानी इसको हम कह सकते हैं कि वन टाइप ऑफ एक सॉल्यूशन है हाइट अनबैलेंस ट्री को हाइट बैलेंस ट्री बनाने का। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, हाइट अनबैलेंस ट्री किसे कहते हैं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। उसको वापस एक बार रिवाइज करते हैं इस चीज को। तो हमारे पास एक ट्री है जो अनबैलेंस है। तो यहाँ पर मेरे पास ये जो ट्री है जो अनबैलेंस ट्री है, तो इसका बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो एफ का बैलेंस फैक्टर है 0। और ये कैसे बैलेंस फैक्टर हमें मिला, तो इसके लिए हम एक इक्वेशन लिखते हैं बैलेंस फैक्टर के लिए। तो इसका इक्वेशन ये होता है, बैलेंस फैक्टर का इक्वेशन, कि जो लेफ्ट साइड सब ट्री होती है, लेफ्ट साइड सब ट्री में जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है उसमें कितने नंबर ऑफ नोड्स है, और उसका डिफरेंस लेते हैं राइट सब ट्री के अंदर जो लॉन्गेस्ट पाथ है उसमें। ओके, उसका जो डिफरेंस मिलता है अगर वो 0 और 1 है, ठीक है, तो वो जो नोड है वो वहां पर बैलेंस है। और सारे के सारे ट्री के अंदर, पूरी ट्री के अंदर सारे नोड्स का अगर आंसर हमें 0 और 1 मिले, यानी हम एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो वो ट्री जो है वो बैलेंस ट्री है। या फिर आप ये भी ले सकते हो, अगर हम यहाँ पर ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू यूज नहीं करते तो आपको आंसर जो है वो 0, 1 और -1 मिलेंगे। तो इस तरीके से हम इसमें भी ये बैलेंस ट्री हाइट बैलेंस ट्री है या नहीं है ये भी देख सकते हैं इसके अंदर। तो वापस अपनी ट्री के ऊपर आते हैं और इसका बैलेंस कर देते हैं। इसके राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में एक नोड है और राइट साइड में 0 नोड है, तो 1 - 0, तो इसका आंसर आएगा 1। डी के राइट साइड में जो लॉन्गेस्ट पाथ है उसमें एक नोड, डी के राइट लेफ्ट साइड में 0 है और राइट साइड में भी 0 है, 0 - 0 तो 0 आएगा। बी में लेफ्ट साइड में 1 है और राइट साइड में यहाँ पे लॉन्गेस्ट पाथ है, यहाँ पे 1 और 2 नोड है, तो यहाँ पर भी आएगा -1 आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 और 2 इस तरीके से ये नोड हो रहे हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं ए की। तो ए का जो लॉन्गेस्ट पाथ है वो हम कैसे देखें, तो ए का जो लॉन्गेस्ट पाथ है वो ये वाला दोस्तों पाथ है, ए का लॉन्गेस्ट पाथ। यहाँ से ए से कंसीडर करो, ठीक है, तो ये ए और ये, तो इसके लेफ्ट साइड ट्री के अंदर 1, 2 और 3 नोड है यहाँ पर। तो हम बात कर रहे हैं लॉन्गेस्ट पाथ की। तो इसका जो लॉन्गेस्ट पाथ हमें मिल रहा है यहाँ पर, ये इस तरीके से है कि यहाँ पर जो 1, 2, 3 नोड है, 3 - 1 हो रहा है, क्योंकि राइट साइड में सिर्फ एक ही जो लॉन्गेस्ट पाथ है उसमें बस एक ही नोड है। तो उसकी यहाँ पर जो बैलेंस फैक्टर हमें मिल रहा है वो है बैलेंस फैक्टर 3। तो सॉरी, 3 - 1 = 2। तो ये एक नोड हमें जो मिला वो ऐसा नोड है यहाँ पर, ये वाला ए का नोड, ठीक है, जहां पर बैलेंस नहीं है, यानी कि 0, 1 और -1 में जो वैल्यू मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही हमें। तो ये जो ट्री है वो अनबैलेंस ट्री है यहाँ पर, ठीक। तो हमने वापस इसको रिवाइज कर दिया, ये जो अनबैलेंस ट्री है। तो अगर हम देखो, इसको अगर हमें बैलेंस बनाना हो तो बहुत मेथड जो है वो मेनली दो मेथड है। एक मेथड जो है वो है सिंगल रोटेशन। ओके, हम बात करते हैं मेथड्स की। ओके, एवीएल ट्री के अंदर तो एक मेथड है हमारे पास सिंगल रोटेशन और दूसरी मेथड है वो है डबल रोटेशन। तो दो मेथड है, मेनली दो मेथड है। कुछ बुक्स में आपको 4 मेथड मिलेगी और यहाँ पर मेंशन होता है एल रोटेशन और आर रोटेशन। ओके, और यहाँ पर होता है एल रोटेशन और आर रोटेशन, ठीक है। तो हम ये चारों मेथड देखने वाले नहीं है, हम मेनली दो मेथड पे फोकस करेंगे, सिंगल रोटेशन और डबल रोटेशन के अंदर। सिंपल वे के अंदर हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे किस तरीके से हम एक अनबैलेंस हाइट अनबैलेंस ट्री को बैलेंस कर सकते हैं सिंगल रोटेशन और डबल रोटेशन के साथ। ओके, तो उसके लिए हम एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं ट्री के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पॉइंट हम याद रखने, कौन से पॉइंट याद रखने हैं, जहां पर जो बैलेंस फैक्टर जहां पर जाता है उसके अंदर यहाँ पे अनबैलेंस नोड हमें मिलता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमें क्या देखना है ट्री के अंदर, तो कोई भी ट्री है अगर उसको बैलेंस ट्री बनाना है एवीएल ट्री से, ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसका बैलेंस फैक्टर जो फाइंड आउट करना है वो नीचे से शुरू करना है, यानी लीफ नोड से शुरू करना है इसके अंदर। तो आपको सबसे पहले ये चीज याद रखनी है इसके अंदर कि शुरुआत जो है वो आपको नीचे से करनी है इसमें।
तो अभी हमें पता चलेगा कि जो बैलेंस फैक्टर है वो हमें इसको सॉर्ट आउट किस तरीके से कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो सी गाइस, यहाँ पर ये जो नोड हम लिख रहे हैं इसके अंदर, इसका एक और भी ट्री को थोड़ा और भी लंबा करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये हमें बहुत बड़ी ट्री ले ली है इसके अंदर, और इसका जो बैलेंस फैक्टर है वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं। तो आई का बैलेंस फैक्टर होगा 0, एफ का 0 और एच का 0। और सबसे पहले जैसा कि मैंने बोला कि लीफ नोड से शुरुआत करनी है। और डी का है 0, ई का भी है 0, और जी का मिलेगा, यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में कोई नोड नहीं है, और एच राइट साइड में एक नोड है, तो इसका मिलेगा -1। बी का मिलेगा हमें यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक नोड है, और यहाँ पर लॉन्गेस्ट जो पाथ है इसका, आपको कौन सा पाथ देखना है सबसे पहले, अगर स्ट्रेट पाथ मिलता है, ठीक है, तो उसको देखना है, यानी बी और एफ को हम कंसिडर करेंगे, तो ये लॉन्गेस्ट पाथ है इसका। तो इसमें 1 - 2 होंगे, तो हमें मिलेगा -1। एक ही बात करें तो यहाँ पर 1, 2 और 3 नोड है इसके अंदर लॉन्गेस्ट पाथ के अंदर। देखो यहाँ पर ये पाथ, आप कोई भी पाथ कंसिडर कर सकते हो, आप चाहे ये कंसिडर करो या फिर ये वाला कंसिडर करो। सिर्फ पाथ में देखो, हम सिबलिंग्स जो होते हैं, जो चाइल्ड्स होते हैं, सेम पेरेंट्स के सेम चाइल्ड होते हैं, उसको कंसिडर नहीं करते, उसका एक ही चाइल्ड कंसिडर होता है। तो उस वजह से हमने बी को कंसिडर किया, ए को कंसिडर किया और आई को कंसिडर किया। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स है लेफ्ट साइड के अंदर 3 नोड्स है यहाँ पर, और यहाँ पर है 1 2 3, सॉरी यहाँ पर है 1 2 3, तो 3 - 3 दैट इज जो हो रहा है वो 0 हो रहा है। एक नोड छूट गया था हमारा, नीचे शुरुआत करनी थी। तो यहाँ पर सी के अंदर देखो लेफ्ट साइड में 0 है और राइट साइड में 2 है, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो -2 हो रहा है। तो जो हमारा बैलेंस फैक्टर जो गया, वो जो नोड, जिस नोड पे हमारा बैलेंस फैक्टर जा रहा है यहाँ पर, वो ये नोड है यहाँ पर, ठीक है। तो हमें ट्री के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट को अभी कंसिडर करना है, तो हमें बस देखो ज़्यादा देख इसमें कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर, चाहे ट्री कितनी भी बड़ी हो, हमें बस वही नोड को देखना है जहां पर बैलेंस फैक्टर जाता है, ठीक है। जहां बैलेंस फैक्टर गया, ठीक है, जिस नोड के ऊपर बैलेंस फैक्टर गया, ठीक है, तो पहले हमें ये देखना है उसकी कौन सी साइड पे बैलेंस फैक्टर गया, उसके लेफ्ट साइड में या राइट साइड के अंदर, तो वो सबसे पहले हमें ये देखना है, ठीक है। और उसका जो उसके एडजेसेंट इमीडिएट जो 2 नोड्स आते हैं, यानी उसके पाथ, लॉन्गेस्ट पाथ के अंदर जो कंटिन्यूसली 2 नोड है, ठीक है, उसके लॉन्गेस्ट पाथ के अंदर 2 नोड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जी और एच की इसकी पोजीशन कैसी है ये देखनी है। अगर इसकी पोजीशन जो है, ये पोजीशन अगर स्ट्रेट है, यानी स्ट्रेट लाइन में है, अगर ये पोजीशन, अगर आपको यहाँ से सी और जो 2 नोड है, ये पाथ अगर आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही है, मुझे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये एक सीधी लाइन है दोस्तों, ठीक है। अगर ये स्ट्रेट लाइन मिल रही है तो हमें कौन सा रोटेशन अप्लाई करना है, तो उसका आंसर है हमें सिंगल रोटेशन अप्लाई करना है। तो आपको याद रखना है कि सिंगल रोटेशन क्या होता है यहाँ पर, ये मेरी मेथड है इसके अंदर। तो सिंगल रोटेशन के लिए आपको क्या देखना है, यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, जहां पर बैलेंस गया उसके इमीडिएटली, यानी इमीडिएट की बात कर रहा हूं, ठीक है, उसके आगे नहीं देखना। एच के बाद अगर ये टेढ़ी भी होती है, स्ट्रेट नहीं भी होती तो भी चलेगा, लेकिन उसके इमीडिएट में अगर ये स्ट्रेट लाइन हो रही है तो हमें सिंगल रोटेशन अप्लाई करना है। सिंगल रोटेशन अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है, देखो इसके अंदर सिंपल चीज है। इसमें हमें यहाँ पर जहां पर बैलेंस फैक्टर गया उसके बाद, यानी उसके बाद इमीडिएट जो भी नोड आता है, यानी उसका एडजेसेंट नोड जो भी है, ठीक है, उसके लिंक में जो भी फर्स्ट नोड आता है उसके लॉन्गेस्ट पाथ के अंदर, उसको हमें पिवोट एलिमेंट बनाना है। यानी इसको हम पिवोट एलिमेंट बनाएंगे। किसको पिवोट एलिमेंट बनाएंगे, हम इस चीज को पिवोट एलिमेंट बनाएंगे, ठीक है। तो ये पिवोट एलिमेंट जो बनेगा हमें उसको ऊपर लेके जाना है, यानी इसको हमें ऊपर लेके जाना है। और सिंगल रोटेशन कौन सी साइड अप्लाई करना है, तो जैसा मैंने पहले बताया कि हमें पहले ये देखना है कि जो लॉन्गेस्ट पाथ है इसका वो कौन सी साइड ज्यादा है, यानी कौन सी साइड, यानी इसके राइट साइड है। तो हमें इस नोड को, यानी इस मैं हम सिर्फ बात कर रहे हैं सिर्फ इतने नोड की, ठीक है, सिर्फ इतनी ट्री की बात कर रहे हैं, बाकी सबको छोड़ दो दोस्तों, बाकी सबको नहीं देखना है, हमें बस इतना पोर्शन देखना है, बस और कुछ नहीं देखना है इसके अंदर। तो इसमें जो ये पिवोट एलिमेंट है इसको हमें लेफ्ट साइड घुमाना है,
इस तरीके से, यानी जी को हम ऊपर लेके जाएंगे, सी जो है वो नीचे जाएगा और आई जो सॉरी एच जो है वो उसके राइट साइड में वैसा का वैसा रहेगा, यानी जी को हमें ऊपर लेके जाना है, यानी हमें इसको लेफ्ट साइड इसको घुमाना है इस तरीके से। तो इसका आंसर कैसा रहेगा दोस्तों, देखो हमें कि क्या करना है, इसका जो आंसर है वो हम सिंपल है, हम जी को ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है, और जी जो है वो यहाँ पर आ गया और इसके नीचे जो एच जो है वो वैसा का वैसा रहेगा और इसके लेफ्ट साइड में जो है वो सी आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और बाकी का जो ट्री का जो पोर्शन है उसको वैसे कि वैसे हम उसको ज्वाइन कर लेंगे। तो जी के ऊपर यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो ए नोड है, यहाँ पर ए है यहाँ पर हमारे पास, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो है वो बी है, यहाँ पर जो है वो डी है इसके साथ, और यहाँ पर जो है वो ई है इसके अंदर, और इसके नीचे आई है और लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में एफ है। अगर इसका बैलेंस हम फाइंड आउट करते हैं तो आई का हमें मिलेगा 0, एफ का मिलेगा 0, ई का मिलेगा 0, डी का मिलेगा हमें सॉरी 0, बी का मिलेगा हमें -1 मिलेगा, एच का मिलेगा 0, सी का मिलेगा 0, जी का मिलेगा हमें 0 और ए का मिलेगा 1 2 3 एंड -2, तो ए का मिलेगा हमें 1 मिलेगा। तो ये जो ट्री जो है वो बैलेंस हो गई ट्री, यहाँ पे सारे नोड्स के जो बैलेंस फैक्टर हैं वो 0 है, तो ये सिंगल रोटेशन है। एक और सिंपल एग्जांपल देखते हैं सिंगल रोटेशन का कि वो किस तरीके से हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो हम एग्जांपल देख रहे हैं इसके लिए हम एक नया एग्जांपल देखते हैं इसके अंदर सिंगल रोटेशन के लिए। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल नॉर्मल ट्री ड्रॉ करता हूँ, बहुत इजी रहेगा दोस्तों आपके लिए भी, ठीक है। तो ये जो ट्री देख रहे हैं इसका सी का बैलेंस फैक्टर है 0, बी का है 1 और ए का है 2 बैलेंस फैक्टर है। तो यहाँ पर जो बैलेंस फैक्टर गया तो वो नोड हमारा जो है वो नोड कौन सा है हमारा, तो दोस्तों यहाँ पर जो ये जो नोड है, ठीक है, यहाँ पर बैलेंस फैक्टर गया। तो यहाँ पर मुझे पिवोट एलिमेंट बनाना है तो किसे बनाएंगे हम, बी को पिवोट एलिमेंट बनाएंगे, और इसका जो रोटेशन जो वो हम करेंगे वो कौन सा साइड होगा रोटेशन, तो ये रोटेशन होगा राइट साइड, क्योंकि हमें चेक करना है पाथ को कि ये जो पाथ है लॉन्गेस्ट पाथ, तो ये लेफ्ट साइड का है तो हमें उसकी ऑपोजिट साइड में इसको रोटेशन करना है, यानी ये सिंगल रोटेशन है। और यहाँ पर सिंगल रोटेशन क्यों है, तो इसका जो पाथ है जहाँ पर बैलेंस पर गया उसका पाथ इमीडिएट दो नोड की बात करें तो ये हमें स्टेट मिला है। अब सी के नीचे अगर कोई नोड होता लॉन्गेस्ट पाथ में, अगर वो राइट साइड भी होता, यानी यहाँ से टेढ़ा होता, यहाँ पे वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, ठीक है, तो भी हम यहाँ पर इसको जो पाथ है इसको स्ट्रेट लाइन ही कहेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ दो नोड तक ही चेक करना है, जहां से बैलेंस फैक्टर गया वहां से, ठीक है। ये चीज याद रखनी है आपको, जहां से बैलेंस फैक्टर जाता है वहीं से हमें इसको कंसीडर करना है। तो इसका जो हमें आंसर हमें जो मिलने वाला है, इसका जो आंसर ये इस तरीके से मिलेगा, हमें बी को ऊपर लेके जाना है, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा उसके राइट साइड में ए, और इसका आंसर आ जाएगा सी। दोस्तों एक चीज इसमें ये है कि अगर अगर आप जो भी हाइट बैलेंस ट्री हो, हाइट अनबैलेंस ट्री होती है, ठीक है, उसको एबीएल ट्री से अगर उसको बैलेंस भी करते हैं तो इसका जो इन ऑर्डर होता है ट्री का वो सेम टू सेम वही रहेगा जो आपने पहले देखा होगा, ठीक है। तो इसका इन ऑर्डर कौन सा रहेगा, इस ट्री के बात कर रहे हैं, इसका इन ऑर्डर जो रहेगा, ठीक है, तो वो सेम कौन सा रहेगा, सी बी ए ही रहेगा। तो सेम टू सेम अगर हम इस ट्री की बात करें तो इसका भी जो इन ऑर्डर है तो ये भी वही रहने वाला है, सी बी ए। तो कभी भी इन ऑर्डर चेंज नहीं होता, उसका जो बैलेंस है वो जो अनबैलेंस ट्री है वो बैलेंस होती है, बस इतना होता है इसके अंदर, और कुछ नहीं होता। तो दोस्तों अब आगे हम देखते हैं इसके अंदर डबल रोटेशन। तो डबल रोटेशन किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो डबल रोटेशन देखने वाले हैं यहाँ पर इस तरह, हाँ, और उसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो डबल रोटेशन के अंदर दोस्तों क्या होता है, जो पाथ होता है वो स्ट्रेट नहीं होता, बस इतना याद रखना है हमें। तो हमारे पास ये